सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम लोग सप्तमी कक्षा के सुरभि पाठ्य पुस्तक के नवम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धिमान गोपालकः। तो जैसा कि आपको नाम देखकर ही समझ में आया होगा कि यहाँ पे एक बुद्धिमान गोपालक अर्थात गो अर्थात गाय को, पालक पालने वाला, जो गाय को पालता है उसको क्या बोलते हैं? गोपालक। तो गाय को पालने वाला एक व्यक्ति है, उसकी बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है कि कैसे उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उचित समय पर एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा की। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि समय के अनुसार अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, तो हमें कोई भी उलझन हो उसका हल मिल ही जाता है। तो चलिए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। एकः चित्रकारः आसीत्। एकः कः आसीत्? एकः चित्रकारः आसीत्। एकः एक चित्रकारः चित्रकार आसीत् था। ठीक है, एक चित्रकार था। चित्र निर्माण में अर्थात चित्र बनाने में, तस्य उसकी अतीव बहुत अधिक रुचि ही आसीत्, रुचि थी उसकी अर्थात उसका इंटरेस्ट किसमें था? चित्र बनाने में। यत्र तत्र, यत्र जहाँ, है ना, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, सह वह, शोभनानि दृश्यानि सुंदर, शोभनानि में सुंदर, दृश्यानि दृश्यों को, पश्यति स्म देखता था, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, चित्र निर्माण करोति स्म करता था, है ना। तो एक चित्रकार था और चित्र निर्माण में उसकी बहुत अधिक रुचि थी। जहाँ जहाँ वो सुंदर दृश्यों को देखता था वहाँ वहाँ चित्र निर्माण करता था। तो पहले हम इतने के ग्रामर को देख लेते हैं। एकः चित्रकारः, तो यहाँ पर विशेषण विशेष से देखेंगे तो क्या होगा? चित्रकारः विशेष्य है, एकः विशेषण है ना। जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपके इस लेसन में आपको विशेषण विशेष से भी सीखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चित्रकारः क्या हो गया? विशेष्य हो गया। एकः क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यहाँ पे चित्रकारः शब्द जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आसीत, आसीत क्या है? अस धातु है, यहाँ पे लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। आसीत मतलब था। चित्र निर्माणे, चित्र निर्माण में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, चित्र निर्माणे, चित्र निर्माण में। तस्य, तस्य किसे बोलेंगे? ये तत् का टेबल है जिसमें ये पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है तत् के, और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उसकी अतीव बहुत ज्यादा रुचि इंटरेस्ट आसीत था। ठीक है, मुख्य मुख्य ही हम व्याकरण के बिंदुओं को लेंगे। यत्र यत्र जहाँ जहाँ, ये अव्यय शब्द है। ठीक है, यत्र यत्र, सह वह, शोभनानि दृश्यानि, दृश्यम दृश्य दृश्यानि। ठीक है, तो दृश्यम शब्द जो है वो नपुंसकलिंग है और यहाँ पे विशेषण विशेष अगर देखेंगे तो शोभनानि जो है वो दृश्यानि का विशेषण है। दृश्यानि शब्द विशेष्य है और शोभनानि शब्द विशेषण है। सुंदर दृश्यों को, पश्यति स्म देखा करता था। अगर हम लट लकार में पीछे स्म लगा देंगे तो वो काल भूतकाल के जैसे हो जाएगा। जैसे पश्यति स्म देखा करता था, खादति स्म खाया करता था, चलति स्म जाता था, पठति स्म पढ़ता था, ऐसे। ठीक है, तत्र तत्र वहाँ वहाँ, ये भी अव्यय शब्द है। चित्र निर्माण करोति स्म करता था। मैंने बताया ना, स्म लगा देने से जो है सेंटेंस भूतकाल में चला जाता है। आगे देखेंगे कहानी।
एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्। एकदा एक बार सः वह नगरात् नगर से बहिः बाहर अगच्छत् गया। तत्र वहाँ पर पर्वतानां पर्वतों के पृष्ठात् पीछे से सूर्यस्य सूर्य की स्वर्ण रश्मयः स्वर्ण सुनहरी रश्मयः किरणें वातावरणम वातावरण को स्वर्णमयम मतलब स्वर्ण मतलब सुनहरा कुर्वन्ती स्म कर रही थी। ठीक है, वहां पर पर्वत के पीछे से जो सूर्य निकल रहा था वो वातावरण को कैसा कर रहा था, सुनहरा कर रहा था। एतत् शोभनम इस सुंदर दृश्यम दृश्य को दृष्टवा देख करके सह वह पर्वत प्रदेशम पर्वत प्रदेश में है ना उसमें उस प्रदेश में आरुह्य चढ़ करके चित्र निर्माणम चित्र बनाना निर्माण करना मतलब बनाना प्रारभत शुरू कर दिया उसने। ठीक है, इस सुंदर दृश्य को देख करके उसने पर्वत प्रदेश में पर्वत जिधर था उधर चढ़ करके चित्र निर्माण करना शुरू कर दिया। यदा चित्रम यदा जब चित्रम चित्र पूर्णम अभवत पूरा हो गया तदा तब कदाचित वामतः कदाचित कभी वामतः मीन्स क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, कदाचित दक्षिणतः कभी राइट तरफ से कभी लेफ्ट तरफ से, अनेक वारम बहुत बार चित्रम चित्र को अपश्यत देखा उसने। ठीक है, तो कभी वो उसका चित्र पूरा हो गया तो कभी राइट तरफ से देख रहा था कभी लेफ्ट तरफ से देख रहा था उस चित्र को बार बार। जब आप कुछ चित्र बनाते हो आप भी तो ध्यान से देखते हो ना कि अच्छे से बना है कि नहीं, इधर से देखो किधर से कोई मिस्टेक तो नहीं है, उधर देखो कोई मिस्टेक तो नहीं। ऐसे ही वो भी अपने चित्र को बनाने के बाद बहुत ध्यान से बार बार देख रहा था। तस्मिन लीलह तस्मिन उसी में ही, लीनह लीन हो गया है ना, उसी में ही पूरा मग्न हो गया डूब गया समझ लो। सह वह स्व स्थिति अपनी स्थिति को भी विस्मृतवान भूल गया। ठीक है, अपनी स्थिति को उस चित्र को देखते देखते वो अपनी स्थिति को भी भूल गया। अभी हम इसके मुख्य मुख्य व्याकरण अंशों को देख लेते हैं। एकदा एक बार अव्यय शब्द है ये। सह नगरात बही नगर से बाहर, बही योगे कौन सी विभक्ति आ जाएगी, पंचमी विभक्ति। बताए ना आप लोगों को बही के साथ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नगर से बाहर अगच्छत गया, यहाँ पे लंग लकार है अगच्छत में, लंग लकार के साथ में ही प्रथम पुरुष एक वचन है और गम धातु है। ठीक है, आगे क्या है, तत्र तत्र मीन्स वहाँ, ये भी एक अव्यय शब्द है। अव्यय किसे कहते हैं, जो शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते कभी चेंज नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। अर्थात किसी भी काल में किसी भी लिंग में किसी भी धातु में कभी भी जो शब्द चेंज नहीं होंगे जैसे के वैसे ही रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे। तत्र मीन्स वहां पे, पर्वतानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन पर्वतों का है ना, का की के रारी रे षष्ठी विभक्ति हो गया, पर्वतों के पृष्ठात पीछे से, पर्वतों के पीछे से, सूर्यस्य सूर्य की है ना, सूर्य की, सूर्य के पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, दिवाकर दिनकर, सूर्य के भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वर्ण रश्मयः स्वर्ण मीन्स सुनहरी, रश्मयः रश्मय मीन्स किरणें, स्वर्ण रश्मयः सुनहरी किरणें, वातावरणम वहाँ का जो वातावरण था उसको स्वर्णम कुर्वन्ति स्म सुनहरा कर रही थी है ना, सुनहरा बना रही थी। कुर्वन्ति स्म, यहाँ पे कुर्वन्ति में क्री धातु है, यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन है। अब आगे एतत्, एतत् इस, क्योंकि दृश्यम शब्द नपुंसक दृश्यम नपुंसक लिंग है इसीलिए एतत् का प्रयोग किया गया, इस है ना। शोभनम दृश्यम सुंदर दृश्य को, विशेषण विशेष से देखेंगे तो दृश्यम क्या हो जाएगा विशेष्य, शोभनम हो जाएगा विशेषण और दृश्यम विशेष्य। दृष्टवा देख करके, कत्वा प्रत्यय यहाँ पे दृश्य प्लस कत्वा
दृष्ट्वा देखकर, सह पर्वत प्रदेशम आरुह्य, सह वह पर्वत प्रदेशम पर्वत प्रदेश में आरुह्य चढ़ करके, आ प्लस रूह प्लस ल्यप, तो क्या हो गया यहाँ पे आरुह्य ल्यप प्रत्यय यहाँ पे, चित्र निर्माणम चित्र बनाना, प्रारभत प्रारंभ कर मतलब उसने शुरू कर दिया, यदा यदा एक अव्यय शब्द है, चित्रम पूर्णम अभवत, चित्रम चित्र ये नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, पूर्णम पूरा, अभवत हो गया, अभवत लंग लकार है और भू धातु है, यहाँ पे प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तदा तदा अव्यय शब्द है ये, ठीक है, तदा मीन्स तब, कदाचित कदाचित भी अव्यय शब्द है, कदाचित वामतः कभी राइट तरफ से, कभी लेफ्ट तरफ से, वामतः दक्षिणतः, ठीक है, अनेक वारम इसका समान शब्द भी हो जाएगा बहुवारम, बहुत बार, अनेक बार, चित्रम अपश्यत, चित्रम चित्र को, अपश्यत देखा, यहाँ पे दृश्य धातु है, तो पश्य धातु मत लिखना, यहाँ पे दृश्य धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, ठीक है, उसने देखा, तस्मिन लीनः उसमें ही, तत् शब्द है यहाँ पे, उसमें ही सप्तमी विभक्ति एक वचन है, उसमें ही, लीनः लीन होकर के, सह स्वस्थिति मतलब अपनी स्थिति को, विस्मृतवान भूल गया, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सप्तमी कक्षा के हिसाब से ही जो ग्रामर आपके सिलेबस में है उसी को बताया है। आगे हम लोग दूसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। तत्र एकः गोपालकः धेनुः चारयति स्म, तत्र वहाँ पर, एकः एक, गोपालकः गोपालक अर्थात गौ को पालने वाला, ग्वाला भी कह सकते हैं, धेनुः गायों को, चारयति स्म चरा रहा था, ठीक है, सह तम चित्रकारम, सह उसने, तम उस, चित्रकारम चित्रकार को, पर्वतस्य कोणे पर्वत के, कोणे मीन्स कॉर्नर पर, कोने में, स्थितम स्थित मीन्स खड़ा हुआ, अपश्यत देखा, उसने उस चित्रकार को पर्वत के, पर्वत मीन्स माउंटेन है ना, पर्वत के कोने पे खड़ा हुआ, अपश्यत देखा, गोपालकः अचिंतयत, गोपालकः गोपालक ने, अचिंतयत सोचा, चिंत धातु यहाँ पे ना, अचिंतयत सोचा, क्या सोचा, एषः चित्रकारः ये चित्रकार, एकम अपि एक भी, अपि मतलब भी, पदम पदम इस पैर, एक भी पदम, एक भी कदम भी बोल सकते, एक भी कदम, पृष्ठतः चलती, पृष्ठतः पीछे की ओर, चलती चलता है ना, पृष्ठतः ये भी एक अव्यय शब्द है, चलती चलता है, तरही तो, पर्वतात पर्वत से, नीचे ही, पतिष्यति नीचे, पतिष्यति गिर जाएगा, यदि सह यदि वह, चित्रकारम चित्रकार को, आह्वयति बुलाता है पुकारता है, तदा तब, ध्यान भंगेन ध्यान भंग होने से, सह पतिष्यति वह गिर जाएगा, क्योंकि पीछे बहुत कम जगह है, अचानक से कहाँ किसी ने आवाज दी तो हड़बड़ा जाएगा, तो गिर जाएगा। तदा किम करणीयम, तदा तब, किम क्या, करणीयम करना चाहिए, ठीक है, सहसा सहसा मीन्स अचानक, सडनली, किंचित विचार्य कुछ सोच करके, सह वह, पर्वतस्य उपरि पर्वत के ऊपर, अगच्छत गया, तत् सुंदरम तत् उस, सुंदरम सुंदर, चित्रम चित्र को, कर्तुम मतलब फाड़ना है ना, फाड़ना, प्रारभत शुरू कर दिया, छिन्न करना शुरू कर दिया, कर्तुम करना, तुमुन प्रत्यय यहाँ पे, तो छिन्न करना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया,
एतत् दृष्ट्वा यह देख करके चित्रकार क्रोधितः भूत्वा क्रोधित होकर के गोपालकम प्रति गोपालक की तरफ अधावत दौड़ा। यहाँ तक हमने इसका मीनिंग समझ लिया। अब हम इसके मुख्य मुख्य व्याकरण बिंदु को समझते हैं। तो पहले देखते हैं तत्र मीन्स वहाँ पर, एक गोपालक अर्थात गायों चराने वाला। तो तत्र एक अव्यय शब्द है। एक गोपालक विशेष्य है, एक विशेषण है। ठीक है। चारयति स्म चला रहा था। तो यहाँ पे चरा रहा था मैंने आपको पहले बताया था कि लट लकार में अगर पीछे स्म लगा देंगे तो भूतकाल के जैसे चलता है। ठीक है। जैसे चारयति स्म चरा रहा था। सह तम माने उस चित्रकार को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। सह तौते तम तौतान, तो तम तो चित्रकार को, तो तम चित्रकारम, यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य देखेंगे तो चित्रकारम विशेष्य है और तम जो है वो उसका विशेषण है। पर्वतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है। पर्वतः शब्द है, अकारांत पुल्लिंग है यहाँ पे। कोणे कॉर्नर पे, कोने में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अपश्यत तो उसने देखा। अपश्यत शब्द जो है वो दृश्य पश्य धातु का है और मेन धातु जो है वो दृश्य ही है। छोटे बच्चों को समझने के लिए हम पश्य रेफरेंस के लिए बोलते थे, समझाने के लिए कि वैसे धातु कौन सी है। दृश्य धातु है, लंग लकार है और यहाँ पर प्रथम पुरुष है। गोपालकः अचिंतयत उसने सोचा, लंग लकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। प्रथम पुरुष एक वचन। एषः चित्रकारः, यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा। चित्रकारः विशेष्य, एषः विशेषण। एकम अपि, एक भी, अपि ये एक अव्यय शब्द है। पदम पैर, पृष्ठतः पीछे की तरफ, पृष्ठतः ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये एक अव्यय शब्द है। तरही मीन्स तो, ये भी एक अव्यय शब्द है। नीचे ही मतलब नीचे, ये भी अव्यय शब्द है। पतिष्यति क्या है, लृट लकार है, फ्यूचर टेंस के लिए यूज किया गया है, गिर जाएगा। पत धातु है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर टेंस है। लृट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। यदि ये भी एक अव्यय शब्द है। आह्वयति मतलब बुलाता है, पुकारता है। तदा अव्यय शब्द है। ध्यान भंगेन, ध्यान के टूट जाने से। तो यहाँ पर ध्यान भंगेन, ध्यान के टूट जाने से, सह वह, पतिष्यति गिर जाएगा। यहाँ पर भी सेम कौन सा है, ऋट लकार ही है। तदा तब, तदा अव्यय है। किम क्या, करणीयम करना चाहिए। सहसा अचानक, सहसा भी अव्यय शब्द है। किंचित कुछ, ये भी अव्यय शब्द है। विचार्य, वी प्लस चर प्लस ल्यप, विचार्य, ये यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है। ठीक है। पर्वतस्य उपरि, पर्वत के ऊपर, उपरि अव्यय शब्द है। अगच्छत में गम धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तत्सुंदरम, तत् नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। छिन्नम करना, छिन्न भिन्न करना। कर्तुम तो क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है ना, क्री प्लस तुमुन कर्तुम। प्रारभत शुरू कर दिया। दृष्टवा दृश्य धातु है और कत्वा प्रत्यय है। दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा देख करके। भूत्वा में भू धातु है, कत्वा प्रत्यय, भूत्वा। गोपालकम प्रति, तो यहाँ पर आपको अगर उपपद विभक्ति सिखाया है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, प्रति योगे द्वितीय विभक्ति। गोपालकम प्रति अधावत, गोपालक की तरफ भागा। हमारे स्कूल में यहाँ पे हम लोग बच्चों को 7th में उपपद विभक्ति भी बताते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उपपद विभक्ति बता रही हूँ कि प्रति योगे द्वितीय विभक्ति। ठीक है। तो गोपालक की तरफ भागा है ना, डायरेक्शन बताने के लिए प्रति का यूज करते हैं। अधावत भागा, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है।
तो इतना आपको व्याकरण समझ में आ गया होगा। अब हम आगे शुरू करते हैं कहानी को। गोपालकः अकथयत, गोपालक ने अकथयत कहा, मया तव चित्रम छिन्नम, मया मेरे द्वारा, तव चित्रम तुम्हारा चित्र, छिन्नम छिन्न कर दिया गया, मतलब फाड़ दिया गया, परंतु लेकिन तव जीवनम रक्षितम बचा लिया, लेकिन तुम्हारे जीवन को बचा लिया। अब तुम्हारे चित्र को जरूर फाड़ दिया लेकिन तुम्हारे जीवन को मैंने बचा लिया। इदम ज्ञात्वा, तो यहाँ पे ज्ञाई धातु है प्लस कत्वा प्रत्यय, ज्ञात्वा जान करके, ज्ञा धातु जानने के लिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इदम यह है ज्ञात्वा जान करके, चित्रकारः चित्रकार, गोपालकस्य गोपालक का, धन्यवादम अकरोत् धन्यवाद किया उसने उसका, गोपालकस्य गोपालक के, विवेकेन, अब विवेक कैसे कहते हैं, बुद्धि है, बुद्धि सबके पास है, विवेक क्या कहते हैं, सही समय पर सही निर्णय जो ले सकता है व्यक्ति, उसको कहते हैं विवेक। विवेकी मनुष्य है ये, है ना, जिसके पास बुद्धि है कि सही समय पे सही काम को करने की बुद्धि, उसको विवेकी मनुष्य बोलते हैं। तो यहाँ पे विवेक से उसने तत्क्षण निर्णय लिया ना कि उस समय उसे क्या करना चाहिए कि जिससे चित्रकार के जीवन की रक्षा हो जाए, इसलिए उसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। तो गोपालकस्य विवेकेन, गोपाल के विवेक से, चित्रकारस्य चित्रकार का, जीवनम जीवन, रक्षितम अभवत रक्षा हो गई, उसके जीवन की रक्षा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे व्याकरण अंश क्या है, गोपालकः अकथयत, गोपालक ने कहा, अकथयत कथयत धातु है यहाँ पे और लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। मया तो क्या आएगा, अस्मत् शब्द है ये, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मेरे द्वारा, मया हो गया ना, तृतीया विभक्ति एक वचन, तव तुम्हारे, युष्मत् शब्द है यहाँ पे, और कौन सा है, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे प्रथम पुरुष है एक वचन है, तुम्हारा, चित्रम चित्र, छिन्नम छिन्न कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, परंतु परंतु अव्यय शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर और कोई मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है जो आपके सिलेबस में हो। आगे ज्ञात्वा मैंने पहले ही बता दिया था, ज्ञा धातु है, कत्वा प्रत्यय है। गोपालकस्य, गोपालकः पुल्लिंग शब्द है ये, षष्ठी विभक्ति एक वचन, गोपालक का, काकी के रारी रे षष्ठी के लिए यूज करते हैं हम लोग। धन्यवादम अकरोत्, क्री धातु है यहाँ पे, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। गोपालकस्य विवेकेन, गोपालक के विवेक से ना, विवेक के द्वारा तृतीय विभक्ति हो गई यहाँ पे, है ना, विवेक से, उसकी बुद्धि से के द्वारा तृतीया होता है, तो गोपालकस्य गोपाल की बुद्धि विवेक से, चित्रकारस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, जीवन जो है वो रक्षित हो गया, उसका जीवन बच गया। तो ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों, और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो मुख्य मुख्य व्याकरण अंश बताए हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए और उनको समय समय पर जरूर रिवीजन करते रहिए। इसी के साथ ही धन्यवादः, नमो नमः।